So now the remaining chapter of your social studies, page number 193. So states and union territories. Before that, see that Kanchenjunga is the highest point in India. States and union territories. After independence in 1947, so everybody know that we got independence in 1947. So after that, independence के बाद में, the country was reorganized into states on the basis of language, and now there are 29 states and 7 union territories in India. All the states and 2 union territories Puducherry and the National Capital Territory of Delhi are headed by a chief minister. The other 5 union territories are directly ruled by the central government. The largest state is Rajasthan and the smallest state is Goa. Uttar Pradesh is the most populous state, while Lakshadweep Islands have the lowest population. अब ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ क्या है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ वो है कि इंडिया भी अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड है और उस हिस्सों को स्टेट बोलते हैं. जैसे कि हमारा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र क्या है? स्टेट है जो कि इंडिया के अंदर है. तो ऐसे टोटल 29 जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था, जब हमारे देश में से ब्रिटिश निकल गए और जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, तब क्या किया गया? नए तरीके से इंडिया का डिवीज़न किया. अब जैसे कि आपकी एक स्कूल है, यस स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में क्या है? अलग अलग क्लासेस है. सब बच्चों को एक ही साथ बिठाते हैं क्या? एक ही साथ पढ़ाते हैं? नो. तो व्हाट दे हैव डन इज अलग अलग क्लासेस किए हैं. क्यों? ताकि उस क्लास के बच्चों को सिर्फ वो पढ़ाई सिखाई जाए और अलग से सब प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो, सब अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो. उसी तरीके से इंडिया भी अब इतना बड़ा है तो कोई एक तो उसको नहीं चला सकता, इसलिए अलग अलग स्टेट्स में उसको डिवाइड किया इंडिपेंडेंस के बाद. और उसके बाद कितने फिर स्टेट्स है? अभी 29 स्टेट्स 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. अब इसमें से फाइव यूनियन टेरिटरीज जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रूल करता है, मतलब उसकी पूरी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. गवर्नमेंट 2 होते हैं, एक तो सेंट्रल और एक तो स्टेट. अभी स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर एक स्टेट में अपना अपना एक गवर्नमेंट होता है, उसको स्टेट. जैसे कि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल का बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक का कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट. ऐसा हर स्टेट के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ही है जो पूरे देश को देखती है, वो अलग अलग नहीं है. ओके. सो और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है एरिया के हिसाब से, और गोवा जो है वो सबसे छोटा है. और अगर लोगों के हिसाब से देखिए पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब लोग, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? उत्तर प्रदेश में. और सबसे कम लक्षद्वीप आइलैंड पे. ओके. आवर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डिफरेंस. डाइवर्सिटी मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो डिफरेंस. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स मैंने पहले ही बोला था कि ज़मीन का टाइप होता है, वो कहीं पे हिल होता है, कहीं पे प्लेट्यू होता है, कहीं पे रिवर्स होती है, कहीं पे डेजर्ट होता है, उसको लैंड फॉर्म बोलते हैं. तो अलग अलग है इंडिया में. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड पीपल. Ours is the second highest populous country in the world. There are more than 1 billion people living here.
They belong to different religions and tribes. They speak different language. There are 23 official languages. There are 23 official languages including English in our country. People in different regions wear different kinds of clothes and have different food habits. Yet we all are Indians and stand united. Hence, India is known as land of unity in diversity. अब क्या है, हमारे इंडिया में लैंड फॉर्म्स अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है. अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ बहुत गर्मी है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट रीजन है. अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे ठंडी है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है. ऐसा अलग अलग क्लाइमेट है हर जगह पे. लोगों की अलग अलग लोगों भाषाएं अलग है, कपड़े अलग पहनते हैं, स्वभाव अलग है. हर चीज़ में इंडिया के लोग कैसे हैं, अलग अलग है. लेकिन फिर भी हम में क्या है, यूनिटी है. यूनिटी मतलब एकता, एकजुट, एक मिलकर, एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी. तो हम अलग है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग है. किसमें, कपड़े में, बोलने में, लेकिन मन से हम कैसे हैं, यूनिटी, एक साथ, एकजुट. समझा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग. तो यहाँ पे हमारा एसएसटी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया है जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला है. तो अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई करनी है. अभी मैं इसके ये जो एक्सरसाइज है उसके पिक्स आपको, सॉल्व्ड एक्सरसाइज के फ़ोटोज़ आपको व्हाट्सएप की ग्रुप पे भेजूंगी. वो देखकर आपको आपके CW में कॉपी करना है आंसर्स के साथ. एक्सरसाइज पेज नंबर 194, 195 पेज और 196 और 197 पे ये जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स में दूंगी. वो आपको आपके CW में लिखने हैं. एक नोटबुक बनानी है SST के लिए और उसमें लिखना है क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर अभी से कंप्लीट हुआ है. समझ में आया? तो उसके शॉर्ट्स पिक्स मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी.